राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम मेरे अंग वृद्धि को प्राप्त हों, वाणी घ्राण चक्षु श्रोत्र बल और सब इंद्रियां वृद्धि को प्राप्त हों। सब उपनिषद ब्रह्म है, मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो, ब्रह्म मेरा त्याग न करे। ऐसे ब्रह्मरत रहते हुए मुझको उपनिषद में प्रतिपादिता धर्म की प्राप्ति हो। ओम शांति शांति शांति। पहला अध्याय। ओम बृहद्रथ नाम के राजा को शरीर नाशवान है, ऐसा अनुभव होने पर वैराग्य हो गया। इसलिए वह अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर वन को चला गया। वहाँ उसने उग्र तपश्चर्या की। वह सूर्य के सामने देखता हुआ हाथ ऊंचा करके खड़ा रहता। 1000 वर्ष पश्चात तपस्या के फल से एक बार निर्धूम अग्नि के समान तेजस्वी साकान्य नाम के आत्मवेता महामुनि उनके पास आए। उन्होंने राजा से कहा, उठ उठ वर मांग। तब राजा ने उनको नमस्कार करके कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेता नहीं हूँ और आप तत्व ज्ञाता हैं। यह हमने सुना, इसलिए आप मुझे तत्व का उपदेश कीजिए। इस पर महामुनि शाकायन्य ने विषय अत्यंत कठिन बतलाकर अन्य कोई वर मांगने को कहा। यह सुनकर बृहद्रथ राजा ने शाकायंत मुनि के दोनों चरणों को स्पर्श करके कहा, बड़े समुद्र सूख जाते हैं, पर्वत टूट फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं, वृक्ष गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देव भी स्थित नहीं रह सकते। तो ऐसे नाश होने वाले संसार में विषय भोगों से क्या लाभ। विषय में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। इसलिए हे मुनिराज, अंधेरे कुएं में मेंढक की तरह पड़े हुए मेरा उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण देने वाले आप ही हैं। हे भगवान, मैथुन से उत्पन्न हुआ यह शरीर अगर ज्ञान रहित हो तो इसे नरक का ही समझना चाहिए, क्योंकि यह मूत्र के द्वार से निकलता है, हड्डियों से बना है, मांस से लीपा गया है, चमड़े से मढ़ा गया है और विष्ठा, मूत्र, बात, पीत, कफ, मज्जा, भेद, चर्बी और अन्य कई तरह के मलों से भरा हुआ है। ऐसे शरीर में रहने वाले मुझको आप ही शरण दो। यह सुनकर भगवान शाकायन्य मुनि ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से कहा, हे महाराज बृहद्रथ, तो कृत्य है, मरुत नाम से विख्यात है, यही तेरी आत्मा है। तब राजा ने कहा, हे भगवान, आत्मा क्या, इसका वर्णन कीजिए। यह सुनकर मुनि ने कहा, शब्द, स्पर्श आदि विषय अनर्थ करने वाले हैं और उसमें आसक्त हुए भूतात्मा परम पद का स्वरूप याद नहीं आता। तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान होता है, मन वश में होता है, मन वश में होने से आत्मा की प्राप्ति होती है और आत्मा के मिल जाने पर संसार से छुटकारा हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के समाप्त हो जाने पर अग्नि अपने आप बुझ जाती है, उसी प्रकार वृत्तियों के नाश होने पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शांत बन जाता है। अपने मूल कारण में शांत बने हुए और सत्य की तरफ झुके हुए इंद्रियों के विषय संबंधी मूढ़ता के दूर होते ही कर्मों के वश रहने वाले ये विषय झूठे जान पड़ते हैं। चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक उसे शुद्ध करना। जैसा जिसका चित्त वैसी उसकी गति, यह एक सनातन सिद्धांत है। चित्त शांत होने पर हर शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और शांत बना मनुष्य जब आत्मा में लीन होता है तब उसे अक्षय आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य का चित्त जितना बाहरी विषयों में आसक्त रहता है
उतना अगर ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो बंधनों से मुक्त होना सहज ही है। हृदय कमल के बीच बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप और परम प्रेम के विषय परमेश्वर का ज्ञान करना चाहिए। यह परमात्मा मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता। वह आदि और अंत से रहित है। एकमात्र सत्य सब प्रकाश से प्रकाशित होता है और कल्पना से परे है। उसे ग्रहण करने अथवा छोड़ने के लिए सामान्य भाव के अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह तो स्थित, शांत और गंभीर है। वह तेज भी नहीं है और अंधकार रूप में फूला हुआ भी नहीं है, वरन संकल्प रहित, आभास रहित और मुक्त चैतन्य ही है। वह नित्य, ज्ञानमय, मुक्त स्वभाव, सत्य, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और एकमात्र ही है। इस परम आनंद का समुद्र और प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतःकरण में पाए जाने वाले आनंद के सहारे रहने वाला, आशा रूप पिशाच को दूर धकेलने वाला, समस्त जगत को मदारी की खेल की तरह देखने वाला और असंग, ऐसे में भीतर दुखों का प्रवेश कहाँ से हो सकता है। वन और आश्रम के धर्मों का पालन करने वाले मूढ़ लोग ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं, परंतु वन आदि के धर्मों को छोड़कर आत्मा में स्थिर रहने वाले मनुष्य भीतर के आनंद से ही संतुष्ट रहते हैं। वन और आश्रम के धर्म, उसी प्रकार अवयव वाला यह शरीर, ये सब आदि अंत वाले होने के कारण अत्यंत कष्ट रूपी है। इसलिए पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखकर परम आनंद रूप अनंत में स्थित रहना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।